रेलवे जी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में स्टॉप सिग्नल के आउटर होम और रूट इंडिकेटर सिग्नल के बारे में जाना था। उससे पहले परमिसिव सिग्नल के बारे में भी, वार्नर और डिस्टेंस सिग्नल के क्या काम होते हैं उसको भी हमने जाना था। आज हम उसके आगे देखेंगे और ट्रेन को स्टेशन के अंदर एंटर करवाएंगे और जानेंगे वहाँ पे कौन कौन से सिग्नल के क्या कार्य होते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आप हमारे साथ लॉकडाउन के दौरान बने रहिए। हम आपको रेलवे से जुड़ी सारी बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आने वाले समय में आपको बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में होम और आउटर सिग्नल, जो स्टेशन के एंटर करने से पहले क्या क्या सिग्नल आते हैं वे सिग्नल के बारे में जाना था। आज हम ट्रेन को स्टेशन में एंटर करवाएंगे और जानेंगे यहाँ पे कौन से सिग्नल होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रेन को डिपार्ट करवाएंगे और आगे देखेंगे स्टेशन के बाद कौन कौन से सिग्नल होते हैं। स्टॉप सिग्नल में हमने रिसेप्शन एंड के बारे में पढ़ लिया है। आज हम डिपार्चर एंड के बारे में जानेंगे। स्टार्टर, इंटरमीडिएट और एडवांस स्टार्टर का क्या कार्य होता है। प्रस्थान रोक सिग्नल किसी स्टेशन में ट्रेन को रवाना के लिए संकेत देता है। स्टार्टर सिग्नल में 3 प्रकार होते हैं: स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर और इंटरमीडिएट स्टार्टर। स्टार्टर सिग्नल हर स्टेशन में प्रोवाइड किया जाता है। किसी स्टेशन में आवश्यकता अनुसार एडवांस और इंटरमीडिएट स्टार्टर का भी यूज़ किया जाता है। स्टार्टर सिग्नल हमें ट्रेन को रवाना करने का संकेत के साथ साथ दूसरे लाइन से, जो लूप लाइन से मेन लाइन में आके कनेक्ट होती है, जहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ पर लूप लाइन बनता है। लूप लाइन से जहाँ कनेक्ट होता है मेन लाइन में, वहाँ पे एक पॉइंट बनता है। उस पॉइंट में सन्मुख कांटे होते हैं, फेसिंग पॉइंट, ट्रेलिंग पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंट को भी प्रोटेक्ट करने का काम हमारा स्टार्टर सिग्नल करता है। फॉलिंग मार्क्स होते हैं वहाँ पे, उल्लंघन चिन्ह जिसे कहा जाता है, उसे भी प्रोटेक्ट करने का काम स्टार्टर सिग्नल करता है। दोस्तों, हम स्टार्टर सिग्नल को तब तक ऑफ़ नहीं करेंगे जब तक हमें आने वाले सिग्नल जो हैं, आने वाले जो स्टेशन है वहाँ से हमें लाइन क्लियर ना दे दिया गया हो, तब तक हम किसी भी स्टार्टर सिग्नल को ऑफ़ नहीं कर सकते हैं। एडवांस स्टार्टर सिग्नल स्टार्टर सिग्नल के अतिरिक्त में लगाया जाता है। ये सिग्नल का कार्य भी हमें संकेत देना होता है कि ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में एंट्री के लिए, प्रस्थान के लिए ब्लॉक सेक्शन में अनुमति दी गई है कि नहीं गई है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल हमें यह संकेत देता है। यह किसी स्टेशन का अंतिम स्टॉप सिग्नल होता है, जहां पर स्टेशन सीमा समाप्त होता है और ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट होता है। इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल जो होते हैं, आवश्यकता अनुसार किसी स्टेशन में लगाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं डिटेल में कि इस सिग्नल का मतलब क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं। एडवांस स्टार्टर सिग्नल में ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी है, इसके सामने एक स्टार्टर सिग्नल होता है जिससे पहले हमें ट्रेन को रोकना होता है और ये स्टार्टर सिग्नल हमें संकेत देते हैं कि अगली आने वाली स्टेशन जो है वहाँ से हमें लाइन क्लियर दे दिया गया है कि नहीं दे दिया गया है। जब तक हमें अनुमति नहीं दिया जाएगा तब तक हम इस स्टार्टर सिग्नल को ऑफ पोजीशन में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये लूप लाइन से मेन लाइन में गई है तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है। इसके बाद कुछ दूरी में एडवांस स्टार्टर सिग्नल लगाया जाता है। यह सिग्नल किसी स्टेशन का अंतिम रूप सिग्नल होता है। यदि किसी स्टेशन में एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं लगाया गया है तो वहाँ पर अंतिम रूप में स्टॉप सिग्नल जो है हमारा स्टार्टर सिग्नल हो जाएगा। जैसा कि हमने जाना था, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होम सिग्नल होता है। यदि वहाँ उस स्टेशन में आउटर सिग्नल नहीं प्रोवाइड किया गया है तो पहला स्टॉप सिग्नल जो है होम सिग्नल हो जाता है। यदि आउटर सिग्नल प्रोवाइड कराया गया है तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारा हो जाता है आउटर सिग्नल, सेकंड स्टॉप सिग्नल होम सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल जो होता है हमारा स्टार्टर सिग्नल या एडवांस स्टार्टर सिग्नल, जहाँ पर एडवांस स्टार्टर सिग्नल लगाया गया है। इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं।
हम इस दिशा में आ रहे हैं ट्रेन को लेके। डिस्टेंस सिग्नल हमें सिंगल येलो दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आने वाला सिग्नल जो है वो रेड एस्पेक्ट में है और हमें सावधान हो जाना है। यदि यह रेड है तो हम ट्रेन को यहाँ रोकेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यदि किसी स्टेशन में आउटर सिग्नल प्रोवाइड कराया गया है तो ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हो जाएगा और ये सेकंड स्टॉप सिग्नल हो जाएगा। हम इस दिशा से आए और डिस्टेंस सिग्नल हमें डबल येलो मिला, तो इसका मतलब होता है कि आने वाला जो सिग्नल है वो या तो सिंगल येलो होगा या तो रेड होगा। हम यहाँ से आए और ट्रेन को यहाँ पे खड़ा किए और देखें कि होम सिग्नल जो है सिंगल येलो है और लूप इंडिकेटर के साथ यह ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इस लूप लाइन से होते हुए स्टार्टर सिग्नल में जाना है, क्योंकि यह सिंगल येलो है और इसका मतलब होता है इसके बाद आने वाला जो सिग्नल है वो रेड है। इसलिए हम इस ट्रेन को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। इससे पीछे जो एक ट्रेन आ रही थी उसको लाइन क्लियर देना है, तो हम किसी ट्रेन को, जैसे इस ट्रेन का जो स्टॉप है इस स्टेशन में है पर इस ट्रेन का जो स्टॉप नहीं है इस स्टेशन में, तो हमें इस ट्रेन को लूप लाइन में लेकर हमें मेन लाइन क्लियर देना होता है। इस ट्रेन को आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन लाइट दिया गया है, होम सिग्नल भी ग्रीन है, स्टार्टर भी ग्रीन है, एडवांस स्टार्टर भी ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि इस ट्रेन को मेन लाइन से थ्रू होकर जाना है। हम आने वाली वीडियो में जानेंगे इस बोर्ड का मतलब क्या क्या होता है। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं ये ट्रेन खड़ी है, यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये स्टार्टर सिग्नल है जो हमें बताते हैं कि हमें ब्लॉक सेक्शन या अगले स्टेशन से अनुमति मिल गई है कि नहीं मिली है। ये फॉलिंग मार्क्स है, इस फॉलिंग मार्क उल्लंघन चिन्ह को भी प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है स्टार्टर सिग्नल। पिछले वीडियो में हमने टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग के बारे में, उसके क्या एस्पेक्ट होते वो जाना था। डिस्टेंस सिग्नल के भी क्या क्या एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है वो भी हमने जान लिया था। अभी हम स्टार्टर सिग्नल के एस्पेक्ट के बारे में समझेंगे। यदि स्टार्टर रेड है, एडवांस स्टार्टर रेड है, तो इसका मतलब होता है कि हमको स्टार्टर सिग्नल के पहले हमें अपनी गाड़ी को खड़ी करना है। यदि स्टार्टर सिग्नल ग्रीन है, एडवांस स्टार्टर ग्रीन है, इसका मतलब होता है कि स्टार्टर सिग्नल को शंटिंग कार्य के लिए ऑफ किया गया है। यदि स्टार्टर ग्रीन है, एडवांस स्टार्टर ग्रीन है, इसका मतलब होता है कि हमें लाइन क्लियर दे दिया गया है। मल्टी एस्पेक्ट में ये जो सिग्नल था टू एस्पेक्ट सिग्नल में था, इसके बाद मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में स्टार्टर यदि रेड है, एडवांस स्टार्टर रेड है, तो इसका मतलब है कि स्टार्टर सिग्नल के पहले हमें गाड़ी को रोकना है। यदि स्टार्टर येलो है, सिंगल येलो है, एडवांस स्टार्टर रेड है, तो इसका मतलब होता है कि शंटिंग कार्य के लिए स्टार्टर सिग्नल को ऑफ किया गया है। स्टार्टर सिग्नल यदि येलो या ग्रीन है, एडवांस स्टार्टर ग्रीन है, इसका मतलब है कि हमें लाइन क्लियर दे दिया गया है। मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में ये संकेत होते हैं। दोस्तों, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, होम सिग्नल, ये सब कुछ ना कुछ दूरी पर लगाया जाता है। हम आगे जानेंगे कौन से सिग्नल को कौन सी दूरी पर लगाया जाता है। दूरी जो एडिक्वेट डिस्टेंस, पर्याप्त दूरी जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी सिग्नल को लगाने के लिए। पॉइंट से पहले होम सिग्नल, या पॉइंट्स के बाद एडवांस स्टार्टर सिग्नल, या पॉइंट्स के पहले स्टार्टर सिग्नल, ये कोई एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है। हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।